आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है फास्ट फूड। बच्चों का फेवरेट होता है फास्ट फूड। बस हमारे मिली और पिंटू का भी यही हाल था। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था। रोज रोज लीला की यही शिकायत रहती थी कि बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते। रोज की तरह दोनों बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं। घर पहुंचकर, चलो मिली और पिंटू, खाना तैयार है, फ्रेश होकर आ जाओ। क्या बनाया आज खाने में माँ? बस यही सवाल रहता है दोनों का। अभी कहूँगी सब्जी रोटी बनी है तो दोनों के मूड खराब हो जाएंगे और खाना भी नहीं खाएंगे। सब्जी रोटी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ऐसा कुछ बनाओ ना। पिंटू, रोज रोज ये सब खाना अच्छा नहीं है। हमेशा हेल्दी खाना चाहिए। पर हमें सब्जी रोटी नहीं अच्छी लगती माँ। तुम दोनों आ रहे हो या दोनों की पिटाई करूं? लीला की डांट सुनकर दोनों बच्चे खाने आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। शाम को सब दोस्त गार्डन में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते पिंटू की नजर बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर पॉपकॉर्न वाले, चाट वाले, आइसक्रीम वाले खड़े होते हैं। उसे देखते ही पिंटू मिली से कहता है, चल मिली, कुछ खाए क्या? पर आज तो हम पैसे भी नहीं लाए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। कल से जब हम आएंगे तो लेकर आएंगे। दोनों बच्चे खेलकर घर आते हैं। तब लिली ने दोनों बच्चों का फेवरेट पॉपकॉर्न बनाया होता है। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत मजे से पॉपकॉर्न खाते हैं। दूसरे दिन मिली और पिंटू के दोस्त का बर्थडे होता है। दोनों बर्थडे पार्टी में जाते हैं। हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू दोस्त, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्या है इसमें? वो सरप्राइज है। केक कटिंग के बाद सब बच्चे पार्टी का मजा लेते हैं और खाने की बहुत वैरायटीज होती है। पिंटू और मिली भी मजे से खाने लगते हैं और आज उन्होंने पार्टी में इतना खा लिया था कि रात को खाने की जगह ही नहीं थी। घर आकर दोनों अपना पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। ये देखकर लीला उनसे पूछती है, क्या हुआ? दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं माँ, वो आज हमने बहुत खा लिया है, बस इसीलिए। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों रात को नहीं खाओगे? नहीं माँ, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। दोनों बच्चे अपने रूम में जाकर आराम करने लगते हैं। फिर दूसरे दिन रोज की तरह सब दोस्त गार्डन में खेल रहे होते हैं और आज पिंटू पैसे भी लाया था। फिर क्या था, पिंटू और मिली बाहर का नाश्ता रोज खाने लगे और शाम को इतना नाश्ता करने के बाद रात को वो ठीक से नहीं खा पाते थे। ये देखकर लीला उनसे गुस्से में कहती है, मैं रोज देख रही हूँ आजकल तुम दोनों ठीक से नहीं खाते। क्या बात है? कुछ नहीं माँ, वो तो बस थोड़ी भूख नहीं रहती। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कहीं तुम दोनों रोज कुछ बाहर का तो नहीं खाते ना? क्या माँ, हम क्यों खाएंगे? ये सब कुछ दिनों तक रोज चलता रहा और एक दिन पिंटू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे बहुत जोर से पेट दर्द होने लगता है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। हाँ बेटा रुको, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर आकर चेक करने लगते हैं और चेक करने के बाद, डॉक्टर, क्या हुआ है पिंटू को? पिंटू को फूड पॉइजन हुआ है। लेकिन पिंटू ने तो कुछ बाहर का खाया ही नहीं है, तो फूड पॉइजन कैसे? आज से थोड़े दिनों तक पिंटू को जूस और बॉइल खाना ही देना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर के जाते ही लीला पिंटू से पूछती है, पिंटू, क्या तुम बाहर का खाना खाते हो? हाँ माँ, मैं और मिली अभी कुछ दिनों से शाम को बाहर का नाश्ता करते थे। देखा, इसीलिए मैं हमेशा कहती थी कि बाहर का कम खाओ, फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। देखो, अब तुम्हें थोड़े दिनों तक क्या खाना पड़ेगा। तुम बाहर का नहीं खाते तो तुम्हें फूड पॉइजन भी नहीं होता ना, और बॉयल खाना भी नहीं खाना पड़ता। तो बच्चों, रोज रोज बाहर का खाना या फास्ट फूड खाना अच्छी बात नहीं है। हेल्दी खाओगे तो हेल्दी रहोगे। ये कहानी का शीर्षक है
सुनहरे बालों वाली बाल परी। किसी एक शहर में तान्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। तान्या दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तान्या को उसकी खूबसूरती के साथ उसके बाल भी बहुत पसंद थे। वो अपने बालों को हमेशा खुला रखना बहुत पसंद करती थी। तान्या अपनी फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन, So yesterday I have given some work to all of you. Have you done it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But there were a lot of new things to learn. Sania and Rohan, what about your work? You haven't responded. No, ma'am. My work is incomplete. Mine too. So, Sania and Rohan, today's class is not for you as your work is not done. Ma'am, please let them join in today's class. Okay. As you are saying, so I am allowing them. तान्या टीचर की एक फेवरेट स्टूडेंट में थी, पर ये बात सानिया और रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसी कोशिश में लगे रहते थे कि तान्या का काम कैसे खराब किया जाए। अरे यार रोहन, तूने देखा आज कैसे ये तान्या की बच्ची टीचर को मना रही थी? हाँ यार, आई बड़ी हमें ज्वाइन करवाने वाली। हाँ, कितनी बार कोशिश की है हमने उसका काम खराब करने की, पर पता नहीं वो कैसे ठीक कर लेती है। हाँ वही तो, क्यों ना कुछ नया करे। पर क्या? चलो कुछ सोचते हैं। सानिया और रोहन की कई कोशिश के बावजूद भी तान्या का काम खराब नहीं हो रहा था और वो कुछ नया आजमाने जा रहे थे। एक दिन सब लोग कैंटीन में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी तान्या की एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसकी बहुत तारीफ करने लगती है। हे तान्या। हे मीरा, काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई। हाँ, पर इतने टाइम में तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही खूबसूरती और तुम्हारे लंबे बाल। हाँ, मुझे मेरे बाल बहुत ही पसंद है। जानती हूँ तुम्हें फैशन डिजाइनिंग से ज्यादा तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। ये सारी बातें रोहन सुन लेता है और उसे तान्या को कैसे नुकसान पहुँचाना है वो आइडिया भी मिल जाता है। ये सारी बातें रोहन सानिया को बताता है। ओह, ऐसी बात है, पर ये सब सुनकर तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। देख मैं कैसे सबके सामने उसका मजाक बनाता हूँ। लेकिन कैसे? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। रोहन की जलन इतनी थी कि वो तान्या को नुकसान कैसे भी करके पहुँचाना चाहता था। अगले दिन रोहन और सानिया तान्या के पास जाते हैं। हाय तान्या। हाय रोहन। वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मुझे कल की क्लास का पूछना था। हाँ बताओ, क्या हेल्प करूं? रोहन ने अपनी बातों में तान्या को उलझा के रखा था। कुछ देर में ब्रेक होने वाला था और वो इसी मौके की तलाश में था कि उसे कैंटीन ले जाया जाए। कैंटीन जाकर तीनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी, अरे गाइस, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में एक आंटी है, वो देसी दवाई बनाते हैं। अरे हाँ, तुमने बताया था। पैर दर्द के लिए, बाल लंबे और घने हो, इसकी दवाई है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही होगा, और भी कई तरह की दवाई बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करती। नहीं तान्या, ये आंटी बहुत अच्छा बनाती है। मैं भी एक दवा इनसे लेती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओह, बट मुझे नहीं यूज करना। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास उनका दिया हुआ बाल बढ़ाने का तेल था, अगर चाहिए हो तो बताना। ये सब सुनकर तान्या का भी मन हो गया कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, और फिर वो रोहन से कहती है, रोहन, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे बिल्कुल नहीं, हम भी कई दवा यूज करते हैं, तुम भी यूज कर सकती हो। ओके, मैं भी ट्राई करती हूँ। इतना कहने के बाद रोहन उसे हेयर ऑयल दे देता है। तान्या वहाँ से चली जाती है। तभी रोहन मन ही मन में हंसने लगता है, लेकिन सानिया को उसका प्लान समझ ही नहीं आया। इसमें क्या तुम्हारा प्लान था? ये तो हम भी यूज करते हैं। अरे ये कोई सच का थोड़ी हेयर ऑयल था, ये मिलावट वाला हेयर ऑयल है जो कि मैंने बनवाया है। इससे तानिया के बाल धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। अच्छा, तो ये था तुम्हारा प्लान?
देखती जाओ। कुछ टाइम तक तानिया ये हेयर ऑयल यूज करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके बाल बहुत गिरने लगे। ये देखकर तानिया को बहुत परेशानी होने लगी। मेरे बाल इतने कैसे कम होने लगे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद आजकल थोड़ा स्ट्रेस लेने लगी हूँ, इस वजह से हुआ होगा। तानिया खुद को मन ही मन में समझा लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि हेयर ऑयल की वजह से उसके बाल गिरने लगे हैं। धीरे धीरे करके उसके बाल बहुत खराब होने लगे। ये देखकर तानिया बहुत जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बाल इतने गंदे लग रहे हैं। तानिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भागती चली आई। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई? मेरे बाल माँ। तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो गए तानिया? पता नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी तानिया की माँ की नजर उसके हेयर ऑयल पर जाती है और उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई अच्छा हेयर ऑयल नहीं है और इसी कारण उसके सारे बाल खराब हो गए। अरे बेटा, ये हेयर ऑयल कहाँ से आया? ये मुझे रोहन ने दिया है माँ। ये हेयर ऑयल ही है जिसकी वजह से तुम्हारे बाल खराब हो गए। क्या रोहन ने ये सब जानबूझकर किया है? कुछ दिनों में हमारे कॉलेज में कंपटीशन है ड्रेस शो स्टॉपर का। मैं इस हालत में कैसे जाऊंगी? तानिया की माँ भी ये हालत देखकर मायूस हो गई थी, पर तानिया ने सोच लिया था कि वो कल कॉलेज जरूर जाएगी और रोहन से बात करेगी। अगले दिन जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी रोहन और सानिया भी वहां आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर तानिया को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, रोहन, क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है? ओहो, तुम्हें पता चल गया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ? तुम्हें सबक सिखाना था। जिसे देखो बस तानिया तानिया करते रहते थे। अब देखता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगी कंपटीशन में? ऐसे आओगी? ये सब सुनकर तानिया रोती हुई घर आ जाती है और कुछ दिनों तक वो कॉलेज ही नहीं जाती। ये देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगती है और वो कहती है, सुनते हो जी, हमारी बेटी कितनी उदास है। हाँ, कैसे ठीक करेंगे सब? तानिया के बहुत अरमान थे कि वो ये कंपटीशन जीते। उसने बहुत मेहनत करके रखी थी, लेकिन इस हालत में वो कॉलेज कैसे जाएगी, ये सोच सोच कर वो बहुत रोने लगती है। मुझे ये कंपटीशन में जीतना था, लेकिन अब कैसे? मैं इस हालत में कैसे जाऊं? काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरे बाल वापस आ जाए। तानिया के इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सी सुनहरे बालों वाली बाल परी आ जाती है। बाल परी को देखकर तानिया हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती है, आप कितनी सुंदर हो, लेकिन आप कौन हो? तानिया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने। मेरी मदद? लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनके पास आ जाती हूँ और वो मुझे प्यार से बाल परी कह के बुलाते हैं। लेकिन बाल परी, आप मेरे बाल वापस ला दोगे? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारे बाल पहले की तरह ही हो जाएंगे। सच में बाल परी, मेरे बाल पहले जैसे हो जाएंगे? मैं अभी कर देती हूँ। बाल परी अपनी जादुई छड़ी से तानिया के बाल पहले की तरह ही अच्छे कर देती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। ये देखकर तानिया बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया बाल परी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। अगली बार तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर बाल परी वहाँ से चली जाती है और तानिया ये सारी बातें अपने माता पिता से कहती है। ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। तानिया कॉलेज जाना शुरू कर देती है और वो शो स्टॉपर का कंपटीशन भी जीत लेती है। ये देखकर रोहन और सानिया बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें बहुत जलन होने लगती है। क्या हुआ तुम्हारे मास्टर प्लान का? हाँ, इससे अच्छा तो मुझे कुछ सोचने दिया होता तो आज वहाँ मैं खड़ी होती, वो नहीं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।